फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी टाइम हो रहा है पूरे सुबह के 10 बज रहे हैं। ठीक है, मम्मी सुबह से गई हुई है गोबर डालने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ। मेरी बहन भी स्कूल से आके चली गई। उनका इतनी टाइम से वेट कर रही हूँ, मम्मी आए फिर मुझे बताएं कि मैं क्या बनाऊँ। भाई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बनाने के लिए क्या है, बनाने के लिए इसमें देखो, इसमें आलू हैं और प्याज हैं, इधर लहसुन है, बाकी इसमें करेले और नींबू हैं और बाकी कुछ नहीं है। आप बताओ मैं क्या बनाऊं? दाल भी नहीं है घर पे। दाल होती तो मैं दाल भी बना लेती। और मम्मी आएंगी तो बोलेंगी आलू है और भी बहुत सारी चीज़ें। वो आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें बता देंगे कि ये बना ले वो बना ले। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। मैं मम्मी का वेट करूँगी तो खाना बना नहीं पाऊँगी बिल्कुल। क्या करूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। सिर्फ आलू से क्या बनाऊँ? पापा खाएंगे नहीं सिर्फ आलू। काम करने गए हैं, मजदूरी करने मिल गई थी 1-2 दिन मजदूरी। तो पापा ने कहा कि कर ले रहे हैं मजदूरी, और 5 तारीख को मेला भी लग रहा है। वहाँ का मेले का मेला उसे बोलते हैं, गंगा जी का मेला, तो वो भी लग रहा है। तो वहाँ पे जाएंगे पापा, सत्यम और पापा लगाएंगे दुकान। बाकी मम्मी अभी आई नहीं है भाई। समझ में नहीं आ रहा मैं सिर्फ आलू से क्या बनाऊँ। सिर्फ आलू से क्या बनता है? आलू की सब्जी बनती है सिर्फ, प्याज है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो बनाती हूँ, क्या बनाऊँ। मैंने बनाने रख दी है दाल, क्योंकि मम्मी आई थी बहुत टाइम के बाद गोबर थूक के। बहुत सारा गोबर था, 10 दिन का गोबर था, वो सब के आई थी। तो मैंने बनने रखी है दाल। इसमें बन गई है कुकर में दाल। और अभी मम्मी गई है बकरियाँ लेके, क्योंकि बकरियाँ भूखी थी इसलिए बकरियाँ लेके गई है मम्मी। सर्दी की वजह से एकदम ठंड पड़ रही है ना, थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आने वाली हैं। तो भाई मुझे भी जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है मतलब। सीटी भी आ गई है गोश्त पे, कुकर में सीटी आ गई है। बाकी सब ठीक ही है। और सब लोग जा रखे हैं। शिवानी फॉर्म जमा करने गई है, पता नहीं कितनी दूर गई है, बहुत दूर गई है शिवानी फॉर्म जमा करने के लिए। तो फॉर्म जमा करने गई है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। और हम बनाएंगे चावल और दाल। दाल हमारी बन रही है और उसमें हम लगाएंगे छौंका बढ़िया वाला। तो देखिए, आज शिवानी गई थी तो 500 रुपये वो लेके गई थी, क्योंकि रुपए की जरूरत पड़ रही थी। वो बोल रही थी कि 500 रुपये लगेंगे, 200 रुपये किराए में, 300 रुपये जमा होंगे। तो 200-250 रुपये उसने मम्मी के लिए, 250 रुपये रह गए थे घर पे। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे यहाँ पे बस भैंस का दूध बिकता है, वो भी दिन का जो बिकता है वो मतलब डेयरी वाला होता है, वो ले जाता है। 2 लीटर दूध लेके जाता है, 160 रुपये के हिसाब से वैसे लेके जाता था, और 110 रुपये लेके जाता है, 10 रुपये कम करके, क्योंकि उससे भी बेचना होता है। तो 2 लीटर दूध सुबह बिकता है और 1.5 लीटर शाम को बिकता है। शाम के जो रुपए हैं वो मिलते नहीं हैं, वो मिलेंगे इकट्ठे मिलते हैं। तो हमारा घर का खर्चा बस 110 रुपये से हो रहा है। और जो पापा कमा रहे हैं, पापा 1 या 2 दिन मजदूरी कर लेते हैं, वही थोड़ा बहुत फीस वगैरह में लग जाता है हमारे, क्योंकि हम तीनों बहन भाई पढ़ रहे हैं। तो इसलिए भाई, क्योंकि अब पढ़ाई में लग रहा है रुपये, और फिर काम भी नहीं हो रहा है इतना खास। काम होता तो इतना रुपये नहीं लगता। क्या करें भाई। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। अभी हमारी दाल बन रही है, मैं दाल देख लूँ कहीं ख़राब ना हो जाए, मतलब जल ना जाए। इसमें मैंने डाल दिया तेल
इसे भी गरम करेंगे अच्छे से, ऐसे ही। चलो रुका हुआ है ये। अरे मम्मी गया। अभी इसे पकाएंगे दाल को, क्योंकि इसमें पानी डाला है हमने। और मिर्ची मैंने कूट ली है, मतलब तोड़ ली है। हमारे यहाँ तोड़ने को कूटना बोलते हैं। बाकी कौन आया? ओहो, नित्या की फ्रेंड। नित्या किसे लेकर आई है? दोष है, ये तो लड़का है। नित्या के लड़के दोस्त। अभी ये होने वाला है, 3 शायद हो गया है। दाल छोक दी गई, तो तेज हो गई थी ना, इसलिए मिर्ची आ गई सबको, बच्चों को भी आ गई पता। अब बनाएंगे चावल, और दाल चावल बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी गई थी, मैंने बोला था मम्मी आपके पास 5 रुपए थे, वो कहाँ है? तो मम्मी बोल रही थी कि बस 5 ही रुपए रह गए हैं। खाती हूँ हमारे घर में सिर्फ अभी इस टाइम 5 ही रुपए है। अगर कोई चीज़ बिकने आ जाए ना, तो मैं नहीं ले पाऊंगी। ये 5 रुपए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, आती है तो बता के नहीं आती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आई है, बट अब से नहीं, बहुत टाइम से आ रखी है प्रॉब्लम्स। तो हम लोग हरिद्वार से आए थे, तभी से प्रॉब्लम्स हमारे पीछे पड़ गई थी। तो ये कि उस टाइम पैसे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो पैसे थे वो सारे खा लिए, सब खर्च हो गए। बाकी मम्मी के दूध के पैसे इतने बचे। मम्मी ने दूध बेचा था तो उसके पैसे इतने बचे, 5 रुपए सिर्फ। अभी दाल वाला आया था ना, तो मम्मी ने उससे उधार दाल ले ली थी, तो उन्हें पैसे भी दिए थे मम्मी ने। तो घर के लिए भी दाल ली थी। मैंने बताया था कि घर पे कुछ भी नहीं है बनाने को, सिर्फ आलू प्याज है, और वो नींबू पड़े हुए थे। हमारे यहाँ पर इतने मोटे मोटे नींबू खेतों में लगाते हैं पेड़, सेफ्टी के लिए, कि कोई जानवर वगैरह ना आ जाए। तो ये नींबू वैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में नींबू कोई खाता नहीं है, ये सर्दियों में ही आते हैं। इसलिए तो मैं ये बोलना चाहती थी कि बताओ कैसा टाइम आ गया है। जब हम लोग वहाँ रहते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हम छोटे थे, पर इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी हमें। हम जब भी आए, हाँ 2-3 बार आए, जब आए तब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसलिए डिसाइड तो कर लिया है कि हाँ जब तक रहना है तब तक रहना है। बाकी यहाँ जल्दी नहीं रहना है, यहाँ से निकलना है भाई। क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना, जो फेस करता है प्रॉब्लम, जिसके साथ गुजरती है, बस उसी को पता होती है कि प्रॉब्लम क्या होती है। मेन बात है पैसे की प्रॉब्लम। तो पहली बात जरूरी है कि मतलब फैमिली साथ होना, सबसे बड़ी बात है कि फैमिली हमेशा साथ रहे बस। और पैसे की बात है कि क्योंकि पैसे के बिना तो एक कोई माचिस भी नहीं देता, एक जाना होता। ये भाई समझ में आ गया है, इतनी कम उम्र में ये दुनिया ने इतना कुछ सिखा दिया है ना, कि मैं बता भी नहीं सकती। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि पैसा ही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि अपने भी मुंह फेर लेते हैं जब पैसा नहीं होता है तो दूसरे इंसान के पास। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है जो मैंने फेस करा है, मैंने खुद देखा है कि लोग बोलते हैं, हाँ भाई बोलते हैं ना, तो मन करता है। वो तो ये गाँव बंधन में है, क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी थोड़ी सी कंप्लीट होने को रह रही है, 1 साल की पढ़ाई रह गई है। बाकी मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपनी फैमिली को लेकर चली जाऊँगी यहाँ से बस। क्योंकि यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है, 3 साल होने जा रहा है तो कुछ बच ही नहीं रहा है। और फिर तंगी इतनी पड़ रही है, भैंस पालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये फ़ायदा है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम है, कोई चीज़ लानी है, तो वो हम मतलब रोज़ के खर्चे थोड़े बहुत हैं वो नॉर्मली हो जाते हैं।
बाकी काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान करे प्लीज़ कुछ ना कुछ हो और आपके सपोर्ट से भी कुछ ना कुछ मिले। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ये मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करें।